तू ही निरंकार। हम हर पल परिवर्तन देख रहे हैं। रात हो रही है, दिन हो रहा है, और तो और अपने मन की सोच भी हमारी हर पल बदल रही है। इसको किस प्रकार हम एक रूप, एक रंग में ढालें। एक रंग, एक रूप सिर्फ और सिर्फ परमात्मा का, ईश्वर का, ईश्वरीय शक्ति के साथ किस प्रकार अपने मन को हम जोड़ कर रखें। यही सदगुरु जी हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि नित्य प्रति सत्संग करो, सत्य का संग, बोध में रहो, योग में रहो, संधि बनाए रखो प्रभु परमात्मा निराकार दातार से। जिस प्रकार हम सुनते हैं ना कि उस देश से हमारी संधि हो गई और इस देश से हमारा विच्छेद हो गया, तो हमें प्रभु परमात्मा निराकार दातार के साथ हर पल संधि बना के रखनी है। संधि विच्छेद नहीं करना है, तोड़ना नहीं है, अपना नाता जोड़ना है। और यदि फिर वही ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त करने के बाद हमने अपने मन को भ्रमित किया हुआ है कि जितना हमें बताया जा रहा है, जितना हमें समझाया जा रहा है, हम उतना समझने का प्रयत्न ही नहीं कर रहे हैं और हमारा ध्यान इधर उधर डामाडोल स्थिति में है। ये मन की स्थिति कब होती है? जब हम अधिक पाने की इच्छा रखते हैं। जितना हमें मिला है उतने में हम सबर, शुक्र, शांति में नहीं आते हैं। यहाँ पैसे की बात नहीं चल रही है, यहाँ ध्यान की बात चल रही है, परमात्मा की, ईश्वर की बात चल रही है कि नहीं, जितना समझाया जा रहा है ये सिर्फ और सिर्फ अभी के लिए है। आगे ये कोई और रूप में हमें मिलने वाले हैं और साथ आने वाले हैं। नहीं, ये बस सतगुरु जी का ज्ञान हमारे लिए यहीं तक है। मेरी ये मुश्किल है, ये परेशानी है, ये मुसीबत है, ये पूरी हो जाए बस। देखिए, परमात्मा किसी भी रूप में हमें मिल सकते हैं, पर ज्ञान को हमें संभाल के रखना पड़ेगा। ज्ञान को हमें संभाल के रखना पड़ेगा। जो ज्ञान दिया जा रहा है उसकी संभाल करनी है। हर घट में हमें निरंकार नजर आ जाए, हर प्राणी में हमें निरंकार नजर आए, हर जीव में हमें निरंकार नजर आए, हर जगह हमें निरंकार नजर आए। इसीलिए हमें ठहराव में आना होगा, मन चंचल को रोकना होगा। ये मन की दुविधा हमें कष्ट दे रही है। सिमरन करना है, सिमरन करना है। सिमरन ऐसा हो जाए कि प्रभु हमारी याद करें, प्रभु हमें पुकारे, गिले शिकवे में हम ना आए, सुख दुख में हम ना पड़े, मान अपमान में हम ना पड़े। मालिक, जिसका जैसा व्यवहार है वैसा रहेगा, पर मुझे अपना परमात्मा के लिए पूर्णता व्यवहार देना है। सेवा भाव में रहना है। जहाँ भी जो भी काम है, कर्म है, वो सब सेवाएं हैं। घर से ही ये जब हम सोच लेते हैं हमें सत्संग में जाना है, सत्संग में जाना है, तो सेवाएं शुरू हो जाती हैं। परोपकार हृदय में जाग जाता है और एक ही साथ हमारी तन की भी, मन की भी, धन की भी सेवा हो जाती है। सेवा कोई छोटी बड़ी नहीं है, सेवा तो सेवा है मालिक। अब यहाँ हम घर में भी देखें कि एक ही प्राणी सबकी सेवाएं धन से कर रहा है, एक ही इनकम है, तो वो भी खुशहाल होके कर रहा है, तो धन धान्य में वृद्धि होगी, सौभाग्य की प्राप्ति होगी। सबर सुकर में रह रहा है तो, और कर्ता भाव में कर रहा है तो फिर वहाँ पे भी बरकत नहीं होने वाली है। ऐसे ही बहनें हैं
घर का काम कर रही हैं, खाना बना रही हैं, बच्चों को संभाल रही हैं, तो वहाँ भी कोई हिलोज्जत नहीं दिखानी है। वहाँ भी कुछ ऐसा नहीं दिखाना है कि मैं ही कर रही हूँ, मैं ही कर रही हूँ। और आजकल तो बाहर की भी सेवाएं, घर की भी सेवाएं सभी कर रहे हैं मिल बांट के। समय ही ऐसा चल रहा है। तो बस सेवा सिमरन सत्संग करते हुए तोड़ नहीं जाए। और उन्होंने कहा कितनी सेवा कर रही हैं। सूरज, चांद, सितारे, धरती, अंबर, नदियाँ, नाले, सब कितना है। नाले किस लिए? हमारी गंदगी बह रही है, निकासी हो रही है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, झरने, समय समय पे वर्षा का आना, ऋतु का परिवर्तन होना, मालिक कितना सुखमय जीवन हमें बनाना है अपना।